चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सर्कल्स चैप्टर क्लास 10th। क्या कह रहा है बेटा ये चैप्टर हमसे, आओ समझे। बेटा सबसे पहले हमारे को पता ही हमारा सर्कल रहता है। सर्कल के अंदर जो सेंटर से सर्कल का डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड रेडियस, और बेसिकली जो रेडियस का डबल रहता है उसी को हम डायामीटर कहते हैं, राइट। इसी को हम क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं, राइट। ये तो हमें पता ही है कि डायामीटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस के, राइट। हमें पता है बेटा सर्कल पर, अंशुल क्या पता है हमें पता है सर्कल के ऊपर कभी भी अगर कोई रे टच करके जाएगी तो बेसिकली वो टेंजेंट होती है, राइट। उसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। अगर कभी भी सर्कल को कोई भी रे, राइट, अगर कभी भी सर्कल को कोई भी रे कट करके जाएगी, राइट, उसे बेसिकली हम सीकेंट कहेंगे। अगर इस तरह से वो कट करके जाएगी तो बेटा उसे हम क्या कहेंगे, सीकेंट कहेंगे। ये हमें याद रखना है, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद है सीकेंट हमारा डन हो चुका है, टेंजेंट हमारा डन है, सर्कल हमारा डन है, राइट। अब हम बढ़ते हैं आगे। बेटा हमसे क्या कह रहा है, सबसे पहले देख, हम ना सबसे पहले जो है कुछ हमारे को दिए गए हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ क्वेश्चंस ईजी से कुछ बातें दी गई हैं, राइट, जिसे हमें समझना है। तो आओ पहले सबसे पहले हम 10.1 को कर लेते हैं। क्या कह रहा है बेटा हमसे, देखो भाई 10.1 सर्कल्स के रिगार्डिंग कुछ बातें। बेटा हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल के अबाउट कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, राइट। ये हमें याद रखना है कि एक सर्कल के अबाउट हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एक सर्कल के अबाउट कितनी टेंजेंट हो सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, ठीक है, ये हमें याद रखना है। चलो तो यहाँ पर हम बढ़ देते हैं, अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, राइट। पहला हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, पहली बात। दूसरा बेटा हमसे कह रहा है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। बेटा जो एक टेंजेंट होती है जो सर्कल पर इंटरसेक्ट करती है, वो कहाँ पर, तो याद रखना इंटरसेक्ट करती है वो एक ही पॉइंट पर, राइट। कभी भी अगर कोई टेंजेंट होती है तो वो इंटरसेक्ट करती है सर्कल को एट अ पॉइंट, है ना, एट अ वन पॉइंट, ठीक है, याद रखना। एक जो टेंजेंट होती है, ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर अगर ये टेंजेंट है तो ये सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर, ये सिर्फ एक ही पॉइंट होता है जहाँ पर वो उसे इंटरसेक्ट करती है, राइट। आगे अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो एक लाइन अगर सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काटती है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम सीकेंट कहते हैं, राइट। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सीकेंट कहते हैं, इसे हम टेंजेंट कहते हैं, राइट। तो बेटा उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सीकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। तो एक सर्कल के पास एट वन टाइम अगर हम देखें तो एक सर्कल के पास एक टाइम पर 2 ही पैरेलल हो सकती है, राइट। एक सर्कल के पास बेटा एक पॉइंट पर हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं 2 ही पैरेलल हो सकती हैं, राइट। तो एट मोस्ट अगर हम बात करें तो एट मोस्ट हम कह सकते हैं 2 ही, राइट, एट मोस्ट 2 पैरेलल्स हो सकती हैं। तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा, अ सर्कल कैन हैव एट मोस्ट 2, राइट, हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। अगला है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो बेटा याद रखिए कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड टू अ सर्कल, बेटा इसे हम एक्चुअली में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। याद रखना इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे अंशुल, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। क्या बोलेंगे इसे हम, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। तो ये भी हमसे पूछा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेटा थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल, राइट, अ टेंजेंट एट अ पॉइंट। हमसे कह रहा है कि कोई टेंजेंट है, द टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, राइट। एक कोई टेंजेंट है बेटा इस तरह से, राइट, एक टेंजेंट है कोई इस तरह से, और अगर हम देखें एक टेंजेंट अगर वो कोई इस तरह से है अंशुल, तो हमारे वो सेंटर से इस तरह से पास ऑन हो रही है, दिख रही है बेटा, राइट। अब तू देखेगा बच्चे क्या,
ये कहीं ना कहीं टेंजेंट है, दिख रहा है। अब हमसे कह रहा है कि रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो हमें रेडियस दे रखी कितनी, 5 सेंटीमीटर, और सेंटर दे रखा है सर्कल का ओ, और हमसे कह रहा है कि वो पी पॉइंट पर बेसिकली टेंजेंट है। और अगर हम इसको नाम दे दें क्यू, हमें दे रखा है ओ क्यू इज़ 12, हमारे को ये डिस्टेंस दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और हमसे ये वाला डिस्टेंस मांगा गया, राइट। अब हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या सिखाती है। पाइथागोरस थ्योरम हमें सिखाती है बेटा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर हम बात करें तो ये हमें क्या बोलती है, ये हमें बोलती है बेटा ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, राइट। अगर हम देखें ओ पी का स्क्वायर है क्या, तो ओ पी है बेटा 5 का स्क्वायर, पी क्यू हमें निकालना है, और ओ क्यू हमें दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। अगर हम देखें 144, और अगर हम इस 25 को इधर ले आएँ तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर जो हमारे पास निकल कर आएगा दैट इज़ माइनस होने पर 119, तो बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 119 सेंटीमीटर इक्वल टू पी क्यू। आई होप ये समझ आ गया होगा। आ गया, चलिए, तो ये आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का, बेटा क्या कह रहा है कि हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में, राइट, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है, एक पेज ऐड कर लेते हैं, राइट। हमसे कह रहा है बेटा यहाँ पर कि ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 पैरेलल लाइंस टू अ गिवन सर्कल सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट। तो बेसिकली हमारे को एक सर्कल बनाना है बेटा, एक पॉइंट से बेसिकली हमारे को 2 लाइंस गुजारनी है, ऐसा वो कह रहा है। और वो एक पॉइंट से जो 2 लाइंस गुजरेंगी, एक मिनट, ड्रॉ अ सर्कल, ये हमने बना दिया है ना, एंड 2 पैरेलल लाइंस, तो हमें सबसे पहले 2 पैरेलल लाइंस टू अ गिवन पॉइंट, 2 पैरेलल लाइंस टू अ गिवन पॉइंट। अच्छा देखो बेटा, ये एक हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये एक सर्कल हो गया, राइट। सर्कल के ऊपर अगर हम देखें, ये हो गया हमारा एक सर्कल, ड्रॉ सर्कल। इसके बाद 2 पैरेलल लाइंस टू अ गिवन लाइन सच दैट, 2 पैरेलल लाइंस बनानी टू अ गिवन लाइन दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट टू अ सर्कल। ओके बेटा, सबसे पहले ना हमारे को किसी गिवन लाइन के, ये मान लेते गिवन लाइन है, इस गिवन लाइन के हमारे को 2 पैरेलल लाइंस बनानी है। तो पहली हो गई, एक टेंजेंट बनानी है, एक हमें टेंजेंट बनानी है, और दूसरी हमें सीकेंट बनानी है, कुछ इस तरह से कटती हुई, राइट है। और दोनों की दोनों पैरेलल होनी चाहिए, तो ये 2 हमने बना दी लाइंस, समझ आई। अब अगर हम देखें तो अगर हम नाम दे दें इसको, अगर हम इसको नाम दे दें ए और बी, राइट, अगर हम इसे नाम दे दें पी और क्यू, और अगर हम इसे नाम दे दें सी एंड डी, राइट है, तो ये वाली हमारी सीकेंट है और ये वाली हमारी टेंजेंट है। तो ये हमारी टेंजेंट है बेटा, ये हमारी सीकेंट है, और हमसे क्या कह रहा है, आगे देखते हैं, हमसे आगे कह रहा है टेंजेंट टू अ सर्कल, वन इज टेंजेंट एंड द अदर अ सीकेंट टू अ सर्कल, तो ये सीकेंट है दूसरी वाली, राइट। तो इसके बाद हमसे क्या कह रहा है, इसके बाद हमसे कह रहा है बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो और कुछ भी नहीं है, बस ये हमारा सेंटर हो जाएगा। और सेंटर से कभी भी कोई भी डिस्टेंस जो होता है वो बेटा कहीं ना कहीं क्या रहता है, क्योंकि ये पैरेलल है तो हम जानते हैं टेंजेंट कहीं ना कहीं 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर टेंजेंट 90 बना रही है तो बेटा ये कहीं ना कहीं ये सारी भी, क्योंकि पैरेलल है तो वो भी 90 एंगल बना रही होंगी, हाँ या ना, समझ आ गया। चलो बहुत आसान था, 10.1 समझ आई अच्छे से, ठीक है। इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद है हमारी थ्योरम 10.1 जिसे हमें समझना है, राइट। सबसे पहले हमें थ्योरम 10.1 को समझना है। क्या कहती है थ्योरम, बेटा एक वर्बल थ्योरम है, आओ देखते हैं क्या कहती है हमसे थ्योरम 10.1। बहुत ही आसान सी थ्योरम है, ठीक है। थ्योरम 10.1 बेटा पहले ना इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट क्या है। बेटा थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट क्या है, ये है, ये जो स्टेटमेंट हमसे कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट हमसे कह रहा है, ये हमसे कह रहा है बेटा कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, राइट। जो टेंजेंट होती है एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ये हमारा सर्कल हो गया, ये टेंजेंट हो गई एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ये हमारी यहाँ पे जो टेंजेंट बन रही है, ये कह रहा है कि अगर ये हमारा पॉइंट P है, ये हमारा पॉइंट Q है, ये हमारा पॉइंट अगर
मान लेते हैं अगर ये हमारा क्या है, मान लेते हैं ये हमारा ए है और ये हमारा जो सेंटर है ये ओ है और बस, राइट। तो ये कह रही है टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, राइट। तो वो परपेंडिकुलर होते हैं रेडियस के, हमें ये प्रूव करना है, राइट। हमें क्या प्रूव करना है, वो परपेंडिकुलर होते हैं रेडियस के, राइट। हमें प्रूव करना है कि वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस के, हमें ये प्रूव करना है कि ये रेडियस है और ये परपेंडिकुलर होती है, हमें प्रूव करना है, अभी नहीं दिया बेटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट अपने आप से एज्यूम कर लेते हैं और उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कुछ इस तरह से। ये हमने इसे नाम दे दिया Q, राइट। और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं M। हाँ या ना, समझ आया। और अगर हम देखें, राइट, इस पॉइंट को हम O नाम दे देते हैं, इसको हम P नाम दे देते हैं और इसको हम ऐसा करते हैं, इसको हम X और Y बोल देते हैं। ये है X और ये है Y पॉइंट, राइट है बेटा, डन है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमें गिवन क्या है बेटा, हमें गिवन है अ सर्कल, बोल बेटा क्या गिवन है हमारे को, अ सर्कल, राइट, अ सर्कल विद सेंटर O। ये वर्बल थ्योरम है बेटा, इसे हमें लर्न ही करना है, ठीक है। अ सर्कल विद सेंटर O एंड टेंजेंट्स हमारे को दे रखी हैं एक्स वाई, जो टच कर रही हैं किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, है ना। टचेज द सर्कल एट पॉइंट P, राइट, एट पॉइंट P। अब हमसे क्या कह रहा है, अब हमसे कह रहा है टू प्रूव, हमें कुछ प्रूव करना है, कुछ सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि OP परपेंडिकुलर है बेटा एक्स वाई के, OP परपेंडिकुलर है टू एक्स वाई, राइट। अब हम आ जाते हैं प्रूफ पर, अब हम आ जाते हैं किस पर, प्रूफ। अब प्रूफ क्या कह रहा है हमसे, उसको समझते हैं। तो बेटा हमसे प्रूफ क्या कह रहा है, हम अगर देखें प्रूफ को, हमें ये प्रूफ करना है कि OP परपेंडिकुलर है किस पर, एक्स वाई पर। कैसे, हमने प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करना, हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करा, हमने यहाँ पे एक OQ बेसिकली लेट कर लिया है कुछ। अगर हम देखें कि OP बराबर होगा OM के, क्यों बराबर होगा, रेडियस ऑफ सर्कल, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रेडाई ऑफ सर्कल, राइट है, रेडियस ऑफ सर्कल या रेडाई ऑफ सर्कल। फिर अगर हम देखें, हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं, क्या, कि OM जो है वो डिस्टेंस छोटा हो गया है, OM डिस्टेंस कहीं ना कहीं कम है OQ से। और हम एक और चीज़ देख पा रहे हैं, अगर OM डिस्टेंस शॉर्ट है, अगर OM डिस्टेंस शॉर्ट है OQ से, तो कहीं ना कहीं OP भी डिस्टेंस कहीं ना कहीं शॉर्टर होगा लेंथ में OQ से। तो बेटा यहाँ से प्रूफ हो जाता है, हैंस, यहीं से प्रूफ हो गया, हैंस आपका, हम कह सकते हैं हैंस, हम क्या कह सकते हैं, हैंस कह सकते हैं OP जो है वो हम कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो बेटा हम जानते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर भी होता है, हाँ या ना। तो बेटा यही है, अगर हैंस हम क्या कह सकते हैं, हैंस OP इज़ द शॉर्टेस्ट साइड ऑन एक्स वाई। अगर वो शॉर्टेस्ट साइड है ऑन एक्स वाई, हैंस बेटा हम ये बात भी जानते हैं हैंस कि OP जो होगा फिर वो परपेंडिकुलर भी होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो बेटा हमें यही प्रूव करना था कि ये परपेंडिकुलर है, हमने अब ये प्रूफ कर दिया। आई होप ये समझ आ गया होगा, आगे समझ आ गया अच्छे से। परपेंडिकुलर तो बड़ा भी हो सकता है। नहीं बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ना, वो दो चीज़ों के बीच में जो डिस्टेंस होता है शॉर्टेस्ट, वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये प्रूफ करना है हमारे को, ठीक है सर। जैसे ये ऐसे भी तो बन सकता है बेटा, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हुआ ना, अगर दो चीज़ों के बीच में, बेटा देख, अगर जैसे ये बन सकता है तो यही तो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होता है दो साइड्स के बीच में, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा जो परपेंडिकुलर नहीं है वो एक्चुअली में शॉर्टेस्ट भी नहीं है, अच्छा, है ना। यही तो हमने यहाँ पे सीखा कि ये शॉर्टेस्ट नहीं था इसलिए परपेंडिकुलर भी नहीं है, जो शॉर्टेस्ट है वो पक्का परपेंडिकुलर ही होगा, राइट। अब हम थ्योरम 10.1 के बाद बेटा मूव करते हैं थ्योरम 10.2 की तरफ, राइट। तो क्या कह रही है थ्योरम हमसे, राइट, एक आसान सी थ्योरम हमसे क्या कह रही है, देखो बेटा, थ्योरम 10.2, बेटा थ्योरम 10.2 हमसे कह रही है
अगर हम देखें यहाँ पर, राइट, हमारे को ये फिगर दिया हुआ है, फिगर भी दिया हुआ है इस थ्योरम में, और ये रहा फिगर, इसको उठा लेते हैं, राइट। और क्या कह रहा है, अब जरा आओ देखते हैं थ्योरम को। बेटा हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, हमसे कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो बेटा बेसिकली हमने यहाँ से यहाँ पर एक जो टेंजेंट ड्रॉ करी है ये, एक जो हमने यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करी है ये दोनों की दोनों इक्वल होती हैं लेंथ में, हमें ये प्रूव करना है, राइट। ये दोनों टेंजेंट जो है बेटा कहीं ना कहीं क्या है, ये शॉर्टेस्ट है, हमें प्रूव करना है, राइट। ये हमें कहीं ना कहीं ये प्रूव करना है कि ये शॉर्टेस्ट है दोनों की दोनों टेंजेंट, राइट। तो हम आइए प्रूव करते हैं, यानी कि ये प्रूव करना में ये चीज़ इसके इक्वल है। अब ये चीज़ इसके इक्वल है, कैसे प्रूव करेंगे? तो बेटा सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है, राइट। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है हमें। देखो बेटा गिवन क्या है, हमें गिवन है अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर। तो अ सर्कल विद टेंजेंट्स ओ, अ सर्कल विद टेंजेंट्स ओ, अ सर्कल विद टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर, राइट, एंड अ सेंटर ओ। हमारे को एक सर्कल दिया गया है जिसमें सेंटर ओ है और जो टेंजेंट्स है वो पी क्यू और पी आर है, राइट। अब बात आती है बेटा हमें प्रूफ क्या करना है। बेटा हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है बेटा कि पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो बराबर है पी आर के डिस्टेंस के, राइट। पी क्यू का डिस्टेंस किसके बराबर है, पी आर के डिस्टेंस के। और बात आती है बेटा अब हमें प्रूफ क्या करना है। तो बेटा आइए प्रूफ करते हैं। तो बेटा प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल लेंगे सबसे पहले, राइट। हम क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, एक हम ये वाला ट्रायंगल पी ओ क्यू ले रहे हैं और एक हम पी ओ आर। तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल पी ओ आर में अगर हम बात करें तो बेटा हम क्या देखेंगे, ट्रायंगल पी ओ क्यू और ट्रायंगल पी ओ आर में हम देख रहे हैं पी क्यू बराबर है बेटा पी आर के। क्यों, यही हमें प्रूफ करना है ना, सॉरी ये तो हम अभी लिख ही नहीं सकते, हम लिखेंगे बेटा क्या, ओ क्यू बराबर है ओ आर के। क्यों, रेडियस, राइट, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर के रेडाई ऑफ सर्कल। क्या आएगा बेटा, रेडाई ऑफ सर्कल। इसके बाद बेटा सेकंड नंबर पर जो चीज़ आएगी वो क्या, ये ओ पी कहीं ना कहीं ये कॉमन डिस्टेंस है। बहुत बढ़िया बेटा, तो ये लेंथ कॉमन है, कहीं ना कहीं ये कॉमन हाइपोटेन्यूज कह सकते हैं हम, कॉमन, ठीक है, साइड हो गई है हमारी, है ना। और बेटा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं टेंजेंट्स है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी, ये टेंजेंट्स हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो बेटा हम कह सकते हैं एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू एंगल ओ आर पी 90 डिग्री ईच, कह सकते हैं हम, राइट। तो बेटा हम कह सकते हैं कि हमारी आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी लग गई है, ये चीज़ इसके इक्वल है, ये चीज़ कॉमन है, और 90 हमने पढ़ ही लिया, देख लिया। तो बेटा कहीं ना कहीं जो हमारा लग गया है वो क्या लग गया है, वो हमारा लग गया आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्रायंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ आर बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, राइट। तो बेटा अगर आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्या हो गए बेटा, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सी पी सी टी से हम कह सकते हैं पी क्यू बराबर पी आर के, राइट। हमें यही प्रूव करना था बेटा, पी क्यू बराबर पी आर के, और ये हो भी गया बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, राइट। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम कह सकते हैं ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या हो गई बेटा, इक्वल हो गई, राइट। चलो अगर यहाँ तक हमें समझ आ गया है, इसके बाद बेटा अब हम आगे मूव करते हैं। तो अब हमारी हो रही है एग्जाम्पल शुरू, राइट। तो बेटा एक एक करके एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है हमसे एग्जाम्पल, बड़ा ही आसान सा एग्जाम्पल है, देखते हैं बच्चा, देख क्या कह रहा है हमसे। ये कह रहा है प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि क्या प्रूव करना है हमारे को, प्रूव दैट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, जो एक दो सर्कल हैं, दोनों के दोनों कंसेंट्रिक है, दो क्या है बेटा, सर्कल, और दोनों के दोनों क्या है, कंसेंट्रिक। तो एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल हम कह सकते हैं, एक और अगर हम सर्कल बना लें इस तरह से, और कहीं ना कहीं हम छोटा कर दें इसको इस तरह से, तो ये कह रहा है कि बेटा दो सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल है,
और जो बड़े वाला सर्कल है वो छोटे वाले सर्कल को इस तरह से टच करता हुआ जा रहा है। बड़े वाले सर्कल का जो कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्कल को इस तरह से टच कर रहा है, दिख रहा है आपको? ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है? अब हमसे कह रहा है कि ना प्रूव करना है आपको। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द देखो मेरी बात सुनिए बेटा, अगर मान ले हम यहाँ पर बना दे, इसको मान ले सर्कल 1 और इसको अगर हम मान ले सर्कल 2, अगर हम इसको मान ले सेंटर पॉइंट, और अगर हम यहाँ पर मान ले कहीं ना कहीं एक पॉइंट P, राइट, इसे हमने क्या मान लिया? P पॉइंट। ये हमारी ए बी कॉर्ड हो गई, राइट है। हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट टू कंसेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमें प्रूव करना है ये पार्ट इसके इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है, राइट। ये हमें क्या करना है? प्रूफ। तो बेटा अगर मैं बोलूँ तो हमें क्या प्रूव करना है, तो हमारे पास देख सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है, राइट। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूफ। हमें प्रूव ये करना है कि ए पी इक्वल टू बी पी के है। ए पी इक्वल टू किसके है बेटा? बी पी के। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें क्या करना है? अब बात आती है गिवन क्या है। तो बेटा हम गिवन में लिखेंगे सबसे पहले कि गिवन में हमारे पास टू कंसेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2 हैं, राइट। तो वी हैव टू सर्कल्स C1 एंड C2। हमारे पास दो सर्कल्स है C1 एंड C2 विद सेंटर O, राइट, विद सेंटर O, राइट, विद सेंटर O एंड कॉर्ड ए बी ऑफ सर्कल C2, है ना, ए बी ऑफ सर्कल C1, ऑफ सर्कल C1, राइट, ऑफ सर्कल C1 विच टचेज C2 एट P, विच टचेज C2 एट P, राइट। ये समझ आ चुका है। अब हमारे को गिवन जो है वो हमारे को दे रखा है, हमें समझ आ गया। जो हमारे को प्रूफ करना है वो भी हमने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे, राइट। कंस्ट्रक्शन हमने कुछ करा ही नहीं है, क्या करें? नहीं, वो कोई इशू नहीं आएगा, देख बेटा बिना उसके ही हो जाएगा बस। अब आप एक ज्वाइन नहीं करोगे? ना कुछ नहीं करना बेटा, वैसे ही हो जाएगा, देख तो सही एक बारी। बच्चा हम लिखेंगे सबसे पहले क्या? प्रूफ, राइट। तो प्रूफ में क्या आएगा? तो बेटा हमने कहीं ना कहीं बस एक चीज़ करी है छोटी सी कि ज्वाइन कर देना ए बी को। तो इसको लिख ले अगर कंस्ट्रक्शन में लिखना भी है तो, कि बस ज्वाइन ओ पी। अब बेटा प्रूफ में क्या आएगा? अब जरा ध्यान से देख बच्चे, क्या आएगा प्रूफ में? बता क्या आएगा? मैं तो एक चीज़ से कर सकता हूँ। देखो तूने ना एक 9th क्लास में चीज़ पढ़ी है क्या? तूने एक चीज़ पढ़ी है कि ए बी जो है, ध्यान से देखियो बेटा, एक बात सुन पहले, एक बारी मेरी बात। क्या बोल रहा हूँ मैं? तेरे को पता है कि ए बी जो है वो टेंजेंट है टू C2, है ना। तो हमें पता है ए बी कहीं ना कहीं क्या है? ए बी टेंजेंट है एट C2, ए बी टेंजेंट एट C2, राइट। और तेरे को पता है ओ पी रेडियस है। ओ पी क्या है बेटा? बेटा अभी जस्ट हम थ्योरम पढ़कर आए हैं, राइट। अभी जस्ट हम थ्योरम पढ़कर आए हैं, थ्योरम 10.1, राइट। फ्रॉम थ्योरम 10.1 जस्ट अभी हमने पढ़ा कि कभी भी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि रेडियस होती है वो हमेशा टेंजेंट होती है, पढ़ा अभी हमने। तो बेटा हम कह सकते हैं कि ओ पी परपेंडिकुलर होगा ए बी पर। और बेटा ये बात हमने 9th क्लास में पढ़ी थी कि जो अगर ए बी कॉर्ड है, क्या पढ़ा हमने? ए बी कॉर्ड है और ओ पी परपेंडिकुलर है। ओ बी क्या है? ओ पी परपेंडिकुलर है। तो बेटा अगर ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड भी है ऑफ सर्कल, कौन से सर्कल की? बड़े वाले सर्कल C1 की, ऑफ सर्कल C1 की। देयरफॉर बेटा हम जानते हैं कि टेंजेंट अगर कभी भी सर्कल के ऊपर कभी भी अगर 90 डिग्री, अगर कॉर्ड के ऊपर कभी भी सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो वो हमेशा बाइसेक्ट करेगी। तो बेटा हमने ये पढ़ा हुआ है, याद रखना। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? फिर से बोल बेटा, देयरफॉर ओ पी इज दी बाइसेक्टर, ओ पी इज दी बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ए बी, बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ए बी, राइट। तो हम कह सकते हैं ओ पी जो होगा वो कहीं ना कहीं बाइसेक्टर होगा ऑफ कॉर्ड ए बी का। तो ए बी को ये दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में बांट देगा। एज, क्योंकि इसका रीज़न क्या है? ये रीज़न बेटा हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। एज हमें पता है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर
बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये रीज़न हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। देयरफॉर हम कह सकते हैं बेटा ए पी इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी पी के, ए पी इक्वल टू बी पी के। आई होप ये समझ आ गया होगा। आगे समझ आ गया सर चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ बोलो सर, बेटा। ऐसे ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, वो भी कर सकते हैं बट वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, हमने अभी शॉर्ट में कर दिया। वो भी कर सकते हैं बेटा, वो भी एक तरीका है, उससे हम कॉन्ग्रुएंसी लगा के आप कहना चाह रहे हो, वो भी ठीक है। चलो अब बेटा अब हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद एग्जाम्पल नंबर 3 पर, नहीं एग्जाम्पल नंबर 2 पर आ जाते पहले भाई। क्या कह रहा है देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 फिगर दे रखा है इसका। 2 टेंजेंट आर ड्राउन टू अ सर्कल विथ सेंटर फ्रॉम द पॉइंट दिस। तो बेटा इसका हमारे को नहीं दिया है कहीं ना कहीं फिगर ना, फिगर हमें खुद बनाना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि बेटा एक सर्कल है, ये हमने बना दिया एक सर्कल, राइट। अब हमसे कह रहा है कि एक सर्कल पर हमारे को एक सर्कल पर 2 टेंजेंट्स बनानी है कुछ इस तरह से। हमारे को एक सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स बनानी है कुछ इस तरह से। अब अगर हम देखें टी, ये हमारा कहीं ना कहीं क्या है, ये हमारा है बेटा कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट, हम देख ही पा रहे हैं। अब हमसे कह रहा है कि ये हमारा जो पॉइंट है, अगर ये टी पॉइंट है, 2 टेंजेंट्स है टी पी एंड टी क्यू, और ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, और सेंटर हमारे को दे रखा है ओ। और इसने बोला है कि हमसे बोला है क्या, प्रूव करना है आपको पी टी क्यू, जो एंगल ये पी टी क्यू है, ये वाला एंगल, ये बेटा ट्वाइस एंगल है ओ पी क्यू के, राइट। तो ये जो एंगल बनेगा ओ पी क्यू, इस ओ पी क्यू एंगल का ये ट्वाइस है, हमें प्रूव करना है, राइट। तो हमें क्या प्रूव करना है, ये हमारे सामने है, राइट। तो हमें जो प्रूव करना है बेटा वो ये है कि ये, राइट, ये हमें प्रूव करना है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखो बेटा हम जानते हैं क्या, अगर हम मान ले बच्चा इसको एक्स लिखते हैं, राइट, अगर ये एंगल हमारा क्या है एक्स, तो बेटा रेडियस होने की वजह से ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, राइट है। अब हम जानते हैं बेटा ये वाला एंगल जो होगा ये हमारा क्या होगा एंगल, ये वाला एंगल जो हमारा क्या रहेगा, क्या रहेगा, ये आ जाएगा बेटा हमारा निकल कर 180 माइनस 2x, राइट। बच्चा अब हमें एक बात जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी परपेंडिकुलर है, हम जानते हैं ये भी परपेंडिकुलर है, क्यों, क्योंकि टेंजेंट्स है। बेटा अगर हम देखें एक फिगर हमारे पास बनकर आया है कुछ इस तरह से, राइट, कुछ इस तरह से एक फिगर हमारे पास आ रहा है बन करके कुछ ऐसा, राइट। एक मिनट रुक जाए, देखें तो अगर हम कुछ इस तरह से हमारे पास एक जो फिगर आ रहा है, राइट, कुछ इस तरह से, इस फिगर के अंदर हमारे को जो दिया गया है वो ये वाला एंगल भी 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है, ये वाला एंगल हमारा 180 माइनस 2x है, और बेटा ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। और हमें पता है ये क्वाड्रिलेटरल है। हम जानते हैं बेटा क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या होता है कि चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो बेटा y प्लस 90 प्लस 90 प्लस 180 माइनस 2x इक्वल टू 360 डिग्री होगा। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे को पता है बेटा कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना रहता है, 360 डिग्री, राइट। तो सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो बेटा अब अगर हम देखें 90 90 180 180 180 360, इस पूरे 360 से पूरा 360 कैंसिल हो जाएगा, और बेटा y इक्वल टू क्या आ गया, 2x, बेटा यही हमें शायद प्रूव करना था कि एंगल ओ पी क्यू जो भी है, मैंने इसे x माना था, और देख मैंने क्या इसे अगर मैंने x माना था, और देख इसका दुगना अपने आप पी टी क्यू निकल आया। आया बेटा समझ, समझ आ गया। तो बेटा ये हमारा एंगल पी टी क्यू ऑलरेडी अपने आप ये आ चुका है। बेटा ये था एक फर्स्ट वे, इसका बेटा मेरा ये था वे 1, राइट, इसको सॉल्व करने का। इसे मैं एक और तरीके से अभी सॉल्व करता हूँ बच्चा, राइट। इसी सेम क्वेश्चन को एक और वे में सॉल्व करें अगर हम, तो क्या बनेगा बेटा, अब ज़रा ध्यान से देखियो। बेटा सेम क्वेश्चन है बट इस बार वे हमारा जो रहेगा सॉल्व करने का इस क्वेश्चन को, वो हम थोड़ा सा टोटली डिफरेंट रखेंगे इससे जो हमने पहले वे अपनाए गए हैं उससे, राइट। ध्यान से देखियो बच्चा और समझियो, राइट। ये है हमारा वे 2 डूइंग द सेम क्वेश्चन, राइट, ऑल्टरनेटिव वे बेसिकली।
तो बेटा अब हम क्या कर रहे हैं, इस बार हमने इस क्वेश्चन को अंशुल क्या किया बेटा, हम जानते हैं कि अगर हमने इसे x माना और अंशुल हमें पता है कि ये एंगल अगर हमारा 90 है, तो बेटा अगर हम जानते हैं कि ये एंगल हमारा x है और 90 माइनस ये वाला एंगल हमारा 90 है, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो हमारा ये एंगल होगा, 90 ये एंगल जो हमारा होगा, ये हमारा एंगल होगा कहीं ना कहीं 90 माइनस एक्स। तो बेटा इसको हम कहेंगे 90 माइनस एक्स, राइट। बेटा अब हम एक बात देखें अगर कि ये कहीं ना कहीं टेंजेंट्स हैं, और बेटा हम एक बात जानते हैं कि टी पी कहीं ना कहीं टी पी बराबर है टी क्यू के। बेटा टी पी टी क्यू के बराबर है, इसका रीज़न क्या है, थ्योरम, इसका रीज़न है बेटा थ्योरम 10.2। अभी अभी हम पढ़ कर आए हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट जो होती है एक ही सर्कल पर वो इक्वल इन लेंथ होती है, राइट है। तो हम देख रहे हैं थ्योरम 10.2 से हम कह सकते हैं टी पी इक्वल टू टी क्यू, देयरफॉर हम कह सकते हैं बेटा एंगल टी पी क्यू इक्वल टू एंगल टी क्यू पी इक्वल टू एक्स के। रीज़न क्या आएगा बेटा, 90 रीज़न आएगा, ध्यान से सुनियो बच्चा, हाँ 90 माइनस एक्स आएगा, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने बेटा, यहाँ पर आएगा 90 माइनस एक्स। और रीज़न क्या आएगा बेटा, रीज़न आएगा कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो बेटा अगर हमें समझ आ गया कि ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो बेटा हम देख सकते हैं कि ये वाला अगर हमारा 90 माइनस एक्स आया तो ये वाला एंगल भी हमारा 90 माइनस एक्स आ जाएगा, राइट है। अब हम क्या देख पा रहे हैं अंशुल बेटा, हम देख पा रहे हैं एक ट्रायंगल है, और उस एक ट्रायंगल में अगर हम देखें, राइट हमारे पास ये एक ट्रायंगल है इस तरह से, और हम देख रहे हैं कि ये वाला एंगल कहीं ना कहीं 90 माइनस एक्स है, ये वाला एंगल हमारा 90 माइनस एक्स है, और हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अगर हम इसे y मान लें तो बेटा हम देखेंगे कि एंगल y प्लस एंगल 90 माइनस एक्स प्लस एंगल 90 माइनस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, ये बेटा हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये आ चुका है बेटा 90 प्लस 90 180, और अगर हम इस 180 से इस 180 को कट कर दें तो बेटा हमारे पास x और x ये कहीं ना कहीं y माइनस 2x इक्वल टू 0 आएगा, और y इक्वल टू निकल करके कहीं ना कहीं ट्वाइस ऑफ x आ जाएगा। ये हमारा प्यारे बच्चे आंसर आ जाएगा। आई होप ये समझ आ गया होगा, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा कहीं ना कहीं ये फिर से प्रूफ हो गया सेम कि ये जो एंगल है वो कहीं ना कहीं हमारा इस एंगल का ट्वाइस है, राइट। ये हमें फिर से प्रूफ हो गया कि ये 2x है, राइट है। अब हम आ जाते हैं बेटा थर्ड वे पर। थर्ड वे अगर हम देखें तो थर्ड वे हमसे क्या कह रहा है, राइट इसको रब कर देते हैं। अब इसी क्वेश्चन का जो थर्ड वे जिसको हमें सिस्टमेटिकली एग्ज़ाम में कैसे करना है, राइट, एग्ज़ाम में कैसे करना है, तो एनसीईआरटी ने इसी सेकंड वे को एनसीईआरटी ने कैसे लिखा हुआ है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो लिख लेते हैं, राइट। समझ आ रहा है या इतना ही इनफ है, समझ आ गया, इससे कर लोगे खुद से, छोड़ दूँ फिर, ठीक है। तो बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, ये क्या कह रहा है हमसे, आओ देखते हैं भाई। इसमें हमारे को फिगर दिया गया है, राइट, तो फिगर को यूज़ कर लेंगे हम, हमारे को फिगर दिया ही हुआ है। देख बेटा एग्जाम्पल नंबर थर्ड हमसे क्या कह रहा है, ये एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, और ये उसका कुछ करके फिगर है ऐसे करके, राइट। हमसे क्या कह रहा है ये फिगर, देख बेटा हमसे क्या कह रहा है ये फिगर, देख बेटा ये हमसे फिगर कह रहा है पी क्यू जो है वो इज़ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। बेटा पी क्यू की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो बेटा ये कोई सर्कल है, सर्कल के अंदर अगर हम देखें तो ये कोई हमारे को इस तरह से बेसिकली ये रेडियस दी गई है 5 सेंटीमीटर की, कोई कॉर्ड है पी क्यू की लेंथ दी गई है 8 सेंटीमीटर की। और बेटा हम एक बात जानते हैं कि सेंटर से जब भी हम कॉर्ड को बाइसेक्ट कराते हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर बनाती है, राइट। तो ये बात तो हम समझ ही सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये इक्वल आर्क्स में डिवाइड होगी, राइट। तो इसने बोला भी है, और बोल रहा है कि द टेंजेंट एट पॉइंट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी।
तो बेटा ये जो टेंजेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती हैं टी पॉइंट पर, ये हमें कहा गया है। और कहा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी। हमसे कहा जा रहा है बेटा टी पी की लेंथ बतानी है हमें, हमसे कहा जा रहा है हमें टी पी की लेंथ बतानी है, राइट। और टेंजेंट्स है बेटा फ्रॉम टेंजेंट्स एट पॉइंट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट टी, हमने पढ़ी लिया, राइट। चलो रेडियस की बात कर लेते हैं। रेडियस हमारे को जो दी गई है बेटा वो है हमारी ओ पी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओ पी इक्वल टू हमें दिया गया बेटा कितना, 5 सेंटीमीटर, राइट। हमें टी पी निकालना है, कैसे करेंगे हम, द टेंजेंट्स एट पॉइंट पी एंड टी इन पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। चलो अगर हम देखें करना क्या है तो अपने को करना है सिंपल सा बेटा। हम एक चीज़ अगर देखते हैं, अपने को लेंथ निकालनी है टीपी की, यानी कि ये लेंथ। अगर हम देखें, हम एक ये वाला ट्रायंगल ले ले, बड़े वाला ट्रायंगल कुछ इस तरह से, राइट, और एक हमें छोटे वाला ट्रायंगल दिख रहा है कुछ इस तरह से, राइट, दिख रहा है अपने को। अगर हम देखें इस छोटे वाले ट्रायंगल में बेटा हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ये है ओ, ये है आर, ये है पी, ये है ओ, ये है पी, ये है टी। पहली चीज़ दोनों में ये एंगल कॉमन है बेटा। दूसरा इन दोनों में ये वाला एंगल जो रहने वाला है वो कहीं ना कहीं 90 डिग्री का रहने वाला है, राइट। ये जो एंगल रहने वाला है बेटा हम कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं क्या रहेगा, 90 डिग्री का एंगल रहने वाला है, राइट। तो हम यही जान पा रहे हैं, राइट। तो बेटा इसी सिंपल सी बात है, एक बार ज़रा ध्यान से सुनियो। बस हमें ये बात याद रखनी है, हमें एक बात जो लिखनी होगी हमें ना, वो क्या लिखनी होगी वो हम लिख देते हैं पहले। क्या, ध्यान से सुनियो बेटा, हमने ना कहीं ओ और टी को ज्वाइन कर लेना है, राइट। हमने कंस्ट्रक्शन करनी है और कंस्ट्रक्शन से हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है ओ टी को, ज्वाइन करना है ओ टी को। और हमें पता है बेटा पी क्यू इंटरसेक्ट हो रहा है, पी क्यू इंटरसेक्ट हो रहा है ओ टी से एट आर, है ना। तो ओ टी बोल बेटा, ओ टी इंटरसेक्ट पी क्यू एट आर बेटा। और हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं टी पी क्यू बेटा, टी पी क्यू कहीं ना कहीं क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और बेटा टी ओ एंगल बाइसेक्टर है, टी ओ क्या है कहीं ना कहीं एंगल बाइसेक्टर है ना, टी ओ क्या है कहीं ना कहीं एंगल। बाइसेक्टर। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि बेटा हम क्या कह सकते हैं ऑफ पी टी क्यू। एक मिनट रुकियो बेटा, ज़रा ध्यान से देखियो। हम कह रहे हैं ट्रायंगल, बोल बेटा ट्रायंगल टी पी क्यू, बोल ट्रायंगल टी पी, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल टी पी क्यू इज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल टी पी क्यू क्या है बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और दूसरी बात बेटा ये जो टी ओ है ये कहीं ना कहीं एंगल बाइसेक्टर है पी टी क्यू का। ये टी ओ है, ये टी ओ क्या है बेटा, टी ओ इज़ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी टी क्यू का। क्यों है रीज़न समझ आ रहा है, हाँ ठीक है, ठीक। तो बेटा अगर रीज़न इसका सिंपल सा है ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल के सेंटर से कोई अगर लाइन जा रही है तो बेसिकली वो उसके एंगल को क्या करेगी बेटा, बाइसेक्ट करेगी। तो ये हमारा बाइसेक्टर है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर हम कह सकते हैं ओ टी परपेंडिकुलर होगा ओ क्यू के। इसीलिए बेटा हमने कहा है कि ये जो ओ टी होगा ये परपेंडिकुलर होगा किसके बेटा, ओ टी जो है ये कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के, ठीक है। ये जो पी क्यू है, ये पी क्यू, ये आपस में क्या होंगे बेटा, परपेंडिकुलर। क्या होंगे बच्चा ये, हाँ। अब अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनियो बेटा। तेरे को पता है ये हमारा 5 है, तेरे को ये बात भी अभी ऊपर बताई थी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, राइट। तो अब तेरे को पता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, राइट, फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स, बोल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो बेटा हम एक बात जो देख पा रहे हैं वो क्या, वो हम देख पा रहे हैं पूरी लेंथ 8 थी। अगर ये पूरी लेंथ 8 थी तो बेटा ये लेंथ 4 हो जाएगी। अगर ये लेंथ 4 है और बेटा हम अभी ये वाली लेंथ निकालनी है, फाइंड आउट करनी है बेटा। हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, राइट। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर बेटा, राइट, हम क्या लिखेंगे ध्यान से देखियो बेटा। हम लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, बोल बेटा फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हम लिखेंगे बेटा ओपी का स्क्वायर
इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर ओ का स्क्वायर। बेटा अगर हम देखें ओ पी कितना है, वो है 5। बेटा पी आर कितना है, वो है 4। बेटा आर ओ कितना है, ये हमें निकालना है। बेटा ये कितना है, 25। 4 का स्क्वायर 16। आर ओ का स्क्वायर हमें निकालना है। बेटा 25 माइनस 16, आर ओ का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। 25 माइनस 16 9, आर ओ का स्क्वायर हमें निकालना है। बेटा हम जानते हैं 9 जो होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, 9 कहीं ना कहीं 3 का स्क्वायर होता है, राइट। अब अगर 9 3 का स्क्वायर है, राइट, अगर 9 कहीं ना कहीं क्या है, 3 का स्क्वायर है, तो बेटा हम लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर इक्वल टू आर ओ का स्क्वायर। यहाँ से कंपेयर करने पर आर ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो बेटा हमारे पास ये लेंथ आ चुकी है 3 सेंटीमीटर। बेटा अब हम एक बात जानते हैं बच्चा, क्या जानते हैं, ध्यान से सुनिए और समझियो। देख बेटा ये हमारे को दिया गया था 5 सेंटीमीटर, राइट, और हमें यही लेंथ निकालनी है, राइट, यही निकालनी है, हमारे पी टी पी निकालना है। अगर मैं इसको उठा करके यहाँ से डुप्लीकेट कर दूँ और नीचे लेकर आ जाओ, बेटा 1 मिनट रुक जा जरा, 1 मिनट रुक जा, राइट, 1 मिनट, यहाँ नीचे ले आते हैं। और बेटा इसको अगर मैं यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दूँ, राइट, इस तरह से, इमेज ले ली थी आपने, पेस्ट कर दी थी इसकी। देख बेटा अब जरा ध्यान से देखियो, तो तू देखेगा बच्चा, क्या देखेगा यहाँ पर, इस ट्रायंगल को फिर से ले चलते हैं नीचे, बट अब शेप फिर पूरा आ जाएगा, तो हम बना ही लेते हैं 2 मिनट में, है ना, बना ही लेते हैं, इतना लोड लेने की क्या ज़रूरत है। देख बेटा, तो हम देखेंगे हमारे पास आ जाएगा, ये ट्रायंगल आ गया, हमारे को पता है ये वाला एंगल कॉमन था, हमें पता है ये आर था, ये पी था, हमें पता है बेटा ये हमारा 3 सेंटीमीटर निकला था, और ये 4 सेंटीमीटर था, और ये 5 सेंटीमीटर था, राइट है। हमने पढ़ा था ये 90 डिग्री का एंगल था, और बस, राइट है। अब बेटा हम क्या देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं बच्चा कि देख बेटा, हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट क्या देख रहे हैं, हमें 2 ट्रायंगल लेने हैं। बोल बेटा, इन ट्रायंगल अगर हम बात करें इन ट्रायंगल, 1 मिनट रुक जा बेटा, बोल इन ट्रायंगल पी टी टी पी ओ, इन ट्रायंगल टी पी ओ, और बेटा अगर हम बात करें एक तो इन ट्रायंगल टी पी ओ एंड ट्रायंगल टी पी ओ, और एक हम बात कर लेते हैं पी आर ओ में, राइट। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं बेटा कहीं ना कहीं एंगल पी इक्वल टू एंगल आर, राइट, एंगल या फिर हम कह सकते हैं एंगल टी पी ओ, एंगल टी पी ओ इक्वल टू एंगल पी आर ओ 90 डिग्री ईच, हाँ या ना। बेटा दूसरी बात जो हम देख रहे हैं वो क्या, दूसरी बात जो हम देख रहे हैं कि बेटा एंगल पी ओ टी इक्वल टू एंगल पी ओ टी इक्वल टू एंगल आर ओ पी, राइट, आर ओ पी, क्यों, एंगल कॉमन है, राइट। तो बेटा हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कहीं ना कहीं क्या हो गए बेटा, सिमिलर हो गए। क्या हो गए बेटा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, राइट। हम कह सकते हैं ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट। तो बेटा कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते बेटा। नहीं सर, अभी ये भी तो कर सकते हैं, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से। बेटा बट हमारी तीसरी साइड इक्वल नहीं है ना, कॉन्ग्रुएंट होगा ही नहीं बेटा, ये कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है। आप समझ सकते हो ना, देखो कहीं से कहीं तक साइड कोई ना सेम कोई ना आ जाएंगी, वो बड़ा फिगर है वो छोटा फिगर है। बेटा सिमिलैरिटी बन गई हमारी, बोलो बच्चा, ट्रायंगल टी पी ओ, बोलो बेटा, ट्रायंगल टी पी ओ सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर ओ बाय एंगल सिमिलैरिटी, राइट है। अगर बेटा एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, क्या हो चुके हैं, सिमिलर, तो बेटा आप जानते ही हो सिमिलर ट्रायंगल्स की जो साइड्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है। सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल। तो बेटा हम लिख सकते हैं यहाँ से टी पी अपॉन में पी आर, राइट, पी ओ अपॉन में आर ओ इक्वल टू, बेटा हम लिख सकते हैं टी ओ अपॉन में पी ओ। बेटा इसका रीज़न क्या आएगा, हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ sides of similar triangles, corresponding sides of similar triangles are proportional,
प्रपोर्शनल। अब अगर हमें ये बात पता है कि ऐसा होता है तो बेटा हमारा आंसर आ चुका है। देखेगा कैसे बेटा, तू देखेगा हमारे को पीओ दे रखा है कहीं ना कहीं 5, ये हमारा 5 है। अगर आर ओ की वैल्यू देखेगा तो वो 3 है हमारी। अगर देखेगा हमें निकालना है पीटी, तो बेटा हमारे को ये पीटी ये टीपी निकालना है। और देखेगा पी आर की वैल्यू हमने बेटा 4 ऑलरेडी निकाल रखी है, राइट। तो बेटा अगर तू इतने ट्रायंगल को ले ले कि टी पी अपॉन में पी आर इक्वल टू पी ओ अपॉन में आर हो, तो बेटा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्यारे बच्चा क्या, हमारे पास आ जाएगा टी पी अपॉन में पी आर की जगह 4 इक्वल टू पी ओ की जगह 5 डिवाइड बाय आर ओ की जगह 3। तो बेटा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टी पी इक्वल टू, राइट, टी पी इक्वल टू 5 4 जा कहीं ना कहीं आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर, राइट। तो ये आ जाएगा बेटा टी पी कहीं ना कहीं 20/3 सेंटीमीटर। आई होप प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको क्वेश्चन सारे समझ आए होंगे, राइट। चलो इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये सारे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।